हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हमने कुछ ही दिनों पहले अपडेट दिया था कि सीसीएस द्वारा फंड्स जो हैं ये क्लियर किए गए हैं इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 यूपीजी फाइटर्स में नए इंजन्स को लगाने के लिए, जो कि मोस्ट लाइकली RD-33 MK इंजन्स हो सकते हैं, जो कि MiG-29K और MiG-35 में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये 7% ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम है, इनकी सर्विस लाइफ ज़्यादा है, साथ ही साथ ये फेडेक कंट्रोल के साथ आते हैं तो ज़्यादा एफिशिएंट भी हैं। तो उस वीडियो में हमारा ये आर्ग्यूमेंट था कि जो MiG-29 यूपीजी अपग्रेड है ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 2020 में ही HAL द्वारा इनके नए RD-33 के 3 सीरीज इंजन दिए गए हैं। तो अगर हम इनमें नए इंजन्स को लगाते हैं तो जो पुराने इंजन्स हैं इनमें अच्छी खासी लाइफ बची होगी, और ये शोकेस करता है कि जो हमारा ओरिजिनल अपग्रेड प्लान था उसमें प्लानिंग में थोड़ी चूक रह गई। तो इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट ये आते हैं कि इन प्लेटफॉर्म को लेह लद्दाख में इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर थिन एयर और लो ऑक्सीजन की वजह से जो इंजन परफॉर्मेंस है ये थोड़ी सी डिक्रीज होती है। इसलिए MiG-29 अपने बेटर थ्रस्ट टू वेट रेशियो के साथ दूसरे प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में यहाँ बेटर परफॉर्म करता है, और इसलिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म्स को प्रोमिनेंटली इस्तेमाल किया जा रहा है। और इनके इस्तेमाल के बाद जो इंजन अपग्रेड है इसको करने की नीड सामने आई। तो नए इंजन में जैसे कि हमने बताया 7% के अप्रॉक्स और ज़्यादा थ्रस्ट मिलता है। तो जो पुराने RD-33 3 सीरीज़ के इंजन है ये 81 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है, वहीं पर जो MK इंजन है ये 88 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं। और फेडेक कंट्रोल इस्तेमाल करने की वजह से, यानी कि फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल यूज़ करने की वजह से ये थोड़ा फ्यूल एफिशिएंट भी ज़्यादा है। बाकी जो पुराने RD-33 की सबसे बड़ी कमजोरी थी, जो कि इनके इंजन द्वारा ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करी जाती थी, इन्हें विजिबल बनाती थी और डॉग फाइट्स में एक डिसएडवांटेज देती थी, तो वो इशू इस नए इंजन में नहीं है, जो कि अगेन एक बड़ा प्लस यहाँ पर ऐड कर रहा है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि जब MiG-29 को यूपीजी में अपग्रेड किया गया था तो यहाँ पर एक कन्फर्मल फ्यूल टैंक को लगाया गया था, जो कि इस प्लेटफॉर्म के स्पाइन में है। तो यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट की जो इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो बड़ी है, यानी कि इस एयरक्राफ्ट का वजन बड़ा है, और जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है ये पुराने MiG-29 के कंपैरिजन में थोड़ा खराब हुआ है। तो नए इंजन के लग जाने के बाद ये अगेन इम्प्रूव हो पाएगा। तो हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में हिमालय में स्पेशली MiG-29 फ्लैंकर्स से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। अगेन इसके पीछे रीज़न बेटर थ्रस्ट टू वेट रेशियो है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो चाइना द्वारा जितने भी एयरक्राफ्ट इंडिया के अगेंस्ट में डिप्लॉय किए गए हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, ये सारे चाइनीज़ फ्लैंकर हैं, चाहे इसमें J-11 हो, J-16 हो, या फिर Su-27 या Su-30 हो, जो कि एवियोनिक्स वाइज आपको हमारे MiG-29 यूपीजी से ज़्यादा बेहतर नज़र आएंगे, स्पेशली इनके जो अपग्रेडेड फ्लैंकर्स हैं। पर जो फिजिकल परफॉर्मेंस है उसमें MiG-29 इनको डेफिनेटली डोमिनेट करेगा, क्योंकि ये इस हार्श कंडीशन में अपनी एनर्जी को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। तो आजकल बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट का ज़माना है और एवियोनिक्स इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन जब बात हम माउंटेनस टेरेन की करते हैं, जो कि हिमालय में हमको देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आप विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट की पॉसिबिलिटी को हटा नहीं सकते। यहाँ पर पहाड़ों का कवर मिलता है तो BVR कॉम्बैट डिफ़िकल्ट हो जाती है। एक ज़्यादा एजाइल और फास्ट एयरक्राफ्ट यहाँ पर ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो डेफिनेटली इस इंजन अपग्रेड से MiG-29 को फ़ायदा होगा, लेकिन हमें यहाँ पर रुकना नहीं है। भले ही इस टेरेन में BVR कॉम्बैट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, पर हमें वो पॉइंट भी यहाँ पर इम्प्रूव करना है इन प्लेटफॉर्म्स का। तो जो देसी अपग्रेड्स हम प्लान कर रहे हैं उनको भी जल्द से जल्द रोल आउट करना ज़रूरी है। एवियोनिक्स अपग्रेड में भले ही हम समय ले लें, लेकिन मिशन कंप्यूटर अपग्रेड के साथ साथ वेपन्स अपग्रेड को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि अस्त्र मार्क 1 को यहाँ पर लगाया जाना है, लेकिन उसके साथ साथ NGCCM को भी यहाँ पर लगाया जाए R-73 को रिप्लेस करते हुए। बाकी लेगेसी MiG-29 के साथ एक और इशू है, और वो इसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी है। तो ये जो MiG-29 यूपीजी है ये मैक्सिमम 6 हार्ड पॉइंट में वेपन्स कैरी कर सकते हैं। 7वां जो हार्ड पॉइंट है उसमें खाली एक एक्स्ट्रा ड्रॉप टैंक कैरी किया जाता है। एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए 6 वैसे तो सफिशिएंट होते हैं, पर ड्यूल रैक पायलॉन का इस्तेमाल यहाँ पर अच्छा कैपेबिलिटी बूस्ट देगा, और ये 6 के बजाय 8 वेपन्स को कैरी करने में सक्षम होगा। तो हमारा पर्सनली ये मानना है कि Su-30 MKI के अपग्रेड से ज़्यादा सिचुएशन को देखते हुए MiG-29 यूपीजी का अपग्रेड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में MiG-29 फ्लैंकर्स से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। इसलिए जो इंजन अपग्रेड है ये एक वेलकम स्टेप है। बस हमारा ये मानना है कि ये पहले भी किया जा सकता था। बाकी हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए और वेपन इंटीग्रेशन के प्रोसेस को भी स्पीड अप करना चाहिए।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।